हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास। आज हम लोग क्लास 10th के पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर दियर जीरोज। यहाँ पे दिया है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं उनके जो जीरोज हैं वो नीचे दिए गए हैं। आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट इन ईच केस। और कह रहा है उनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को भी आप वेरीफाई करिए। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया है फर्स्ट वाला 2x³ + x² - 5x + 2। ये जो पॉलिनोमियल है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जितनी होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है, और वही उसके जितनी डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल की उतने ही उसके रूट्स होते हैं, या कहें जीरोज होते हैं, या हिंदी में कहें तो मूल उतने ही होते हैं जितनी डिग्री होती है। तो यहाँ जो पॉलिनोमियल है ये 3 डिग्री का है, इसलिए इसे क्यूबिक कहा जाता है। इसके ये 3 मूल दिए हैं जिनको आप जीरोज कहें या रूट्स कहें। तो हमें ये वेरीफाई करना है ये इनके रूट हैं। अगर ये इनके रूट हैं तो ये इनको सेटिस्फाई करेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे। अगर हम मान लें px बराबर 2x³ + x² - 5x + 2 है, तो p अगर x की वैल्यू हम 1/2 रख दें, x की वैल्यू 1/2 रख दें तो ये हो जाएगा 2 × 1/2 का क्यूब + 1/2 का स्क्वायर - 5 × 1/2 + 2। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये हो जाएगा 2 × 1/8 + 1/4 - 5/2 + 2। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। ये हो जाएगा 1/4 + 1/4 - 5/2 + 2। यहाँ इसको हम ऐड कर लेंगे इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 2/4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। इसे हम लोग लिख सकते हैं -5/2 + 2। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये हो गया 1/2 - 5/2 + 2। इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो ये आएगा -4/2 + 2। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, -2 + 2 = 0। तो अगर 0 आ जाए तो माना जाएगा कि ये सेटिस्फाई कर रहा है रूट्स इसका, तो x = 1/2 होगा। इसी प्रकार से हम अन्य भी सॉल्व करके देख लेंगे। जैसे दूसरा वाला जब हम p1 निकालेंगे तो x की वैल्यू हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे, तो 2 × 1 = 2, 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर - 5 × 1 + 2। यहाँ हो जाएगा 2 + 1 - 5 + 2। ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 + 5 1 5 - 5। ये आपका हो गया 0। तो इसका मतलब है कि x = 1 भी इसका एक रूट्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं, p-2 करते हैं। p-2 जब निकालेंगे तो x की वैल्यू -2 पुट करेंगे, -2 का क्यूब + -2 का स्क्वायर - 5 × -2 + 2। हल कर लेंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 माइनस का, प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस, प्लस ये हो जाएगा 10 + 2, ये हो जाएगा माइनस का 16, और ये 10 × 4 = 14 और 2 इधर 16 हो जाएंगे प्लस के, ये भी 0 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि हर जो रूट दिया है, नंबर दिया है, वो इसको कंडीशन को या इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस प्रकार से हम कह देंगे कि ये जो 3 नंबर दिए हैं ये इसके रूट्स होंगे, ये इसके क्या होंगे? मूल होंगे, क्योंकि ये जो है ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं पॉलिनोमियल को। नेक्स्ट हमें दिखाना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। हमें इनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन शो करना है। तो देखिए कैसे हम लोग दिखाएंगे। अगर हम मान लें कि इसके कोई रूट्स हैं अल्फा, बीटा, गामा। अगर हम मान लें इस पॉलिनोमियल के रूट हैं अल्फा, बीटा, गामा, तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे। नेक्स्ट अगर हम मान लें इस पॉलिनोमियल की
की कंपेयर हम करें, स्टैंडर्ड जो पॉलिनोमियल होती है क्यूबिक ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से इसकी कंपेयर करेंगे तो यहाँ a इक्वल टू निकल के आएगा 2, b इक्वल टू निकल कर आएगा 1, c इक्वल टू निकल कर आएगा -5 और d इक्वल टू निकल कर आएगा 2। अब हम देखते हैं कि अगर हम मान लें लेट अल्फा कामा बीटा कामा गामा आर जीरोज ऑफ px, अगर हम px के जीरोज मान लें अल्फा कामा बीटा कामा गामा है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरोज क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का -b/a, क्या होता है -b/a। अगर हम यहाँ से अल्फा बीटा और गामा यहाँ हमको दिए गए हैं, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, क्या हो जाएगी 1 + 2 + 1 -2 बराबर हमें दिखाना है -b/a के। तो देखिए 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1 और ये जब 2 ब्रैकेट के बाहर आएगा ये आ जाएगा -2। अब देखिए ये हो गया 1/2 और ये हो जाएगा -1 और इधर है -b/a। इसको जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा -1/2 -b/a। यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो b बराबर आएगा 1 और a बराबर आएगा 2, और ये हमारी कंडीशन को बता रहा है, a बराबर 2 है, b बराबर 1 है। इसी प्रकार से हम इसका दूसरा रिलेशन देखेंगे जहाँ पे दो जीरोज लिए जाते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। यहाँ पे होता है c/a, यहाँ पे होता है c/a। तो यहाँ से अगर हम अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 1/2, बीटा गामा की मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा -2, प्लस गामा अल्फा की मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा -1 बराबर हमें दिखाना है c/a। तो यहाँ पे 1/2 लिखा रहने देंगे, इसको जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा -3 बराबर हो जाएगा c/a। यहाँ से देखिए अगर हम इसको देखेंगे जब इसके हर बराबर करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, नीचे हो जाएगा 2 बराबर c/a। इसको हम जब घटा लेंगे तो ये आ जाएगा -2/5/2 = c/a। यहाँ से c इक्वल टू क्या आ जाएगा -5, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। इसलिए ये भी कंडीशन हमें यहाँ पे मिल रही है c और a की, तो ये भी रिलेशन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्फा कामा बीटा कामा गामा तीनों मूलों का गुणनफल। तीनों मूलों का गुणनफल क्या होता है फॉर्मूला -d/a। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों की अगर हम गुणा करें तो ये हो जाएगा 1/2 × 1 - 2 -d/a। इनकी हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा -1 d/a। अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम इसको यहाँ कैंसिल ना करें, ये ऐसे लिख दें, 2 ऊपर लिख दें और 2 नीचे, तो ये -2/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -2/2। यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो d बराबर हो जाएगा 2 और a बराबर हो जाएगा 2। d बराबर 2 हो जाएगा और a बराबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये भी रिलेशन शो कर रहा, वेरीफाई हो रहा है। इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अपने मन से आप लोग कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन हम यहाँ लिख दें, क्वेश्चन लिखा है सेकंड नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है x³ - 4x² + 5x - 2। ये आपका px दिया है, पॉलिनोमियल दिया है और ये है क्यूबिक, अतः इसके 3 रूट होंगे या 3 मूल होंगे। यहाँ पे दिए हैं इनके नंबर 1 2 2 1 1, ये इसके क्या हैं रूट्स हैं या हम कहें जीरोज हैं। तो इस प्रकार से हम इसी प्रकार से सेकंड वाला क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करिए। अगर जो ना सॉल्व हो तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे लिखा है
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट ए टाइम। पहले दिया है जीरोज सम ऑफ जीरोज, फिर दिया है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट ए टाइम एंड नेक्स्ट दिया है द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट वाला दिया है सम ऑफ जीरोज। अगर हम मान लें लेट अल्फा कामा बीटा कामा गामा आर जीरोज ऑफ पी एक्स यहाँ पे पॉलिनोमियल को हम कहेंगे, तो यहाँ से सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या दिया है, 2 दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू सम ऑफ जीरोज होता क्या है, माइनस बी अपॉन ए। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ये होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ से हम लोग माइनस बी अपॉन ए अगर करते हैं तो वो आता है सम ऑफ जीरोज, और ये यहाँ पे दिया है 2। नेक्स्ट दिया है दो जीरोज के प्रोडक्ट का सम, तो ये है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या दिया है, माइनस 7। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं सी अपॉन ए। नेक्स्ट अगर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करेंगे तो इसको हम लोग लिखते हैं माइनस डी अपॉन ए। ये यहाँ पे दिया कितना है, माइनस 14, और ये इक्वल टू होगा डी अपॉन ए के। अब यहाँ देखिए, अगर सबके हम डिनोमिनेटर 1 कर लें, सबके हम डिनोमिनेटर अगर 1 कर लें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ए की अगर इनकी कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए b बराबर क्या हो जाएगा, -2, और a बराबर क्या हो जाएगा, 1। यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो c बराबर हो जाएगा -7, a बराबर हो जाएगा 1। यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा d बराबर -14 और a बराबर हो जाएगा 1। अगर हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो ये हमें वैल्यू मिल रही है। अब इन वैल्यूओं को हमें इस स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में, क्यूबिक पॉलिनोमियल में पुटअप करेंगे तो हमें जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगा। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू है 1, तो 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस b की वैल्यू है -2, तो यहाँ पे b की जगह हम -2 रखेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, c की वैल्यू है -7, तो x हो जाएगा, और d की वैल्यू है -14 इक्वल टू 0। यहाँ से 1 हम हटा देंगे तो ये पॉलिनोमियल जो है हमारी स्टैंडर्ड मिल जाएगी हमको। इस प्रकार से हमें पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1 आर a - b, a plus b, फाइंड a एंड b। हमें दिए गए हैं इस पॉलिनोमियल के जीरोज और हमें फाइंड करना है ए बी की वैल्यू। तो ए बी की वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे, अगर हम इस पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जिसे मान लें हम px³ + qx² + rx + s = 0 है, तो इससे कंपेयर करने पर ऑन कंपेयरिंग px2 इससे, px हम मान रहे हैं इसको, या यहाँ पे मान लें हम कोई wx है, ये पॉलिनोमियल है, या px ही रखते हैं। px की हम तुलना इस पॉलिनोमियल से करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, या हम लिख लें ऑन कंपेयरिंग p2 अगर हम इससे इसकी कंपेयर करेंगे तो p बराबर यहाँ देखिए क्या है, p बराबर क्या है 1, और q बराबर क्या है -3, और r बराबर क्या है, r बराबर है 1, और s बराबर क्या है 1। अगर हम इसके मान लें, ये क्या दिए हैं हमें, ये दिए गए हैं हमें जीरोज, तो बताइए आप सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज बराबर इनको तीनों को हम अगर ऐड कर दें a - b + a +
ए प्लस बी, अगर इन दोनों को तीनों को हम ऐड कर दें जीरोज को, तो ये हो जाता है माइनस बी अपान ए, और यहाँ पर बी है माइनस एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अपान एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट, तो ये हो जाएगा आपका 3। इधर अगर हम जोड़ ले तो ये हो जाएगा 3a और बी कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार से 3a इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा आपका 3/3 इक्वल टू 1। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आपका आ जाएगा 1। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज एट ए टाइम। दो मूलों के गुणनफल का योगफल क्या होता है, तो दो मूलों के अगर हम गुणनफल का योगफल करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, c अपान ए। दो मूलों के गुणनफल का योगफल क्या हो जाता है, c अपान ए। या यहाँ से अगर हम डायरेक्ट निकालें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालें तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये होता है आपका माइनस डी अपान ए। तो यहाँ देखिए d की जगह पर क्या लिखा है 1, तो ये हो जाएगा -1 अपान, और a की जगह 1 लिखा है तो ये बराबर में हो जाएगा -1। अब यहाँ देखिए इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई a की हम वैल्यू यहाँ से अगर इसमें पुट कर दें, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें, तो a बराबर पुटिंग a इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अगर हम a मान लें फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर हम यहाँ से इसकी a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस बी इंटू हो जाएगा 1 इंटू हो जाएगा 1 प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा -1। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 1 माइनस बी एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस बी बराबर -1। इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1। अब देखिए बी स्क्वायर को हम इधर रहने दें, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, इधर हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और b बराबर आ जाएगा ±√2। b बराबर क्या आ जाएगा, ±√2। इस प्रकार से हमें इसके रूट प्राप्त होते हैं। देखिए कौन कौन, यहाँ पे प्लस ही रूट, केवल प्लस माइनस ना लगाएं, अगर ऐसे ही हम रखें तो ये -√2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके रूट्स क्या होंगे, तो रूट्स पहला रूट फर्स्ट था इसका a माइनस बी, तो a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी है -√2। अगर हम इसको सेकेंड वाले को देखें तो केवल a था, तो केवल a की जगह क्या हो जाएगा 1, ये आपका सेकेंड रूट हो जाएगा। और थर्ड रूट अगर हम 0 देखें तो ये है a प्लस बी, और a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 +√2। इस प्रकार से हमें तीनों जीरोज फाइंड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। इफ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35 are 2 ± √3 फाइंड अदर जीरोज। अगर कह रहा है इस फोर्थ क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोज जो हैं 2 जीरोज यहाँ पे दिए गए हैं, और कह रहा है अदर 2 जीरोज हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर 2 जीरोज यहाँ पे दिए गए हैं तो ये जो जीरोज होंगे तो हम इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं, if 2 + √3 and 2 - √3 are zeros of px
अगर ये जीरोज है पी एक्स के तो हम इसको लिख सकते हैं 2 + √3 2 - √3 बराबर 0 बराबर क्या होगा 0। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x - 2 - √3 और ये आपका आ जाएगा x - 2 + √3 बराबर 0। इसके बाद जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर -3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा x² + 4 - 4x - 3 = 0। x² - 4x + 1 = 0। अब ये जो आई है, ये जो इक्वेशन आई है, पॉलिनोमियल आया है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये दिए हुए पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। एक क्या होगा? फैक्टर होगा। तो x² - 4x + 1 is be a factor of px। इस वाले पॉलिनोमियल को हमने माना है px। अब हम अगर इसको gx मान लें, इसको कोई gx हम पॉलिनोमियल मान लें, तो हम gx से px को भाग देंगे तो हमें दूसरा फैक्टर इसी टाइप की दूसरी इक्वेशन हमें फाइंड हो जाएगी। तो देखिए हम कैसे भाग करेंगे। x² - 4x + 1 इधर लिखा है x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35। तो देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे x⁴ है, तो x² से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x⁴ - 4x³ + x²। यहाँ से हम अगर घटा देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा -2x³ और यहाँ पे बचेगा 27x² प्लस नोट कर लेंगे 138x - 35। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे x² है, यहाँ x³ है और -2 लगा है साथ में, तो -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x³ और ये हो जाएगा 2 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 4 जा हो जाएगा 8 और x² हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2x। घटा देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे -27 - 8 -35x² हो जाएगा, इधर हो जाएगा 138 to 140x - 35। अब देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे 35x² है, तो इसको हम -35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -35x² और यहाँ पे आपका हो जाएगा 140x और यहाँ पे -35। घटा देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो दूसरा फैक्टर इसका आ जाएगा, दूसरा फैक्टर आ जाएगा जिसे हम मान लें QX या कोशेंट कह सकते हैं, x² - 2x - 35। अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा x² - 7x + 5x - 35। यहाँ पे हम दो में कॉमन ले लेंगे, यहाँ x कॉमन हो जाएगा, x - 7 बचेगा, यहाँ 5 कॉमन हो जाएगा, x - 7 बचेगा। अब x - 7 एक ब्रैकेट में रख लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x + 5। यहाँ से अगर हम वैल्यू x की 2 निकालेंगे तो x = आएगा 7 और आएगा -5। तो अदर दो रूट जो होंगे इस पॉलिनोमियल के वो हो जाएंगे 7 and -5। तो इसके दो अदर रूट कौन कौन हो जाएंगे, 7 and -5। हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore the four zeros of px = px b कौन कौन है, 2 + √3 है, 2 - √3 है और 7 है और -5 है, 7 है और -5 है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह है क्वेश्चन नंबर
4 आपका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।